खामनेई की मौत पर ट्रंप का बयान यहां देखिए सामने आया है, जिसका जिक्र इस वक्त हम कर भी रहे थे। सुप्रीम लीडर पद के लिए कई कैंडिडेट, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए खामनेई की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम लीडर पद के लिए कई कैंडिडेट, जिन उत्तराधिकारियों का जिक्र यहां पर खामनेई खेमे से किया जा रहा था, अब वो कैसे सत्ता यहां पर संभालते हैं या नहीं, उन पर मुहर किस तरह से लगती है या नहीं, लेकिन ट्रंप के जरिए जरूर कई उत्तराधिकारियों को लेकर यह बयान सामने आया है। खामनेई की मौत पर कहा जा सकता है कि ये तो सवाल है कि सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर के पद पर अब कौन तैनात होगा। हालांकि 40 दिन का ये शोक जरूर होगा, लेकिन इसे लेकर अब ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। जी AK सिवाजी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात यहां पर पूरी रखिए। हाँ देखो, मैं यही कह रहा था कि सच्चाई ये है कि अब माहौल बदल गया है ईरान में, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर नहीं रहे, वो जो कंट्रोल था उनका, उसमें फ़र्क तो आएगा। और अब सड़कों पे लोग जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, ये दिखलाता है कि काफ़ी तबका था सोसाइटी में जो इन रिस्ट्रिक्शनों से परेशान था, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन। इसके लिए बदलाव चाहते थे, वो चाहते थे कि फ्रीडम मिले। वो जो यंग जनरेशन है उनका यही एक प्रकार से इरादा। देखें आप सड़कों पे आ रहे हैं लोग और वो जश्न मना रहे हैं। दूसरी बात ये है, क्या ईरान ज़्यादा देर टिक पाएगा? मुझे लगता नहीं ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने ज़्यादा टिक पाएगा। उसकी दो वजह है, एक तो इसकी एयर पावर नहीं है, एक इसका एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है। साइबर वारफेयर की जो बात कर रहे थे, अमेरिका और इजराइल जिस प्रकार से साइबर वारफेयर का इस्तेमाल करके इनके जो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को एक प्रकार से बिल्कुल जैम कर रहे हैं, ये भी है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आज की तारीख के अंदर ये हेडलेस है, और हेडलेस होने के कारण अभी इनकी कमांड AK सिवाजी, जो बहुत बड़ी चीज यहाँ पर ये भी है, क्योंकि ईरान को पता है कि उसकी क्या स्थिति है, कहां पर वो है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज लगातार यहाँ पर बंद किया हुआ है। अशोक सज्जनार जी, आपको क्या लगता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक ऐसा महत्वपूर्ण इलाका जहां से तमाम बहुत सारे शिप्स जाते हैं, तेल का पूरा व्यापार होता है, पूरी दुनिया ठप्प हो जाएगी अगर ऐसा हुआ? आपको लग रहा है बहुत लंबे समय तक इजरायल अमेरिका ऐसा होने नहीं देंगे ईरान में? ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर ये बातचीत तो बहुत समय से हो रही है, परंतु अब इस सरकार को आए हुए 47 साल हो गए हैं वहां पर, और बहुत बारी उसके विरुद्ध ऑपोजिशन हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, अमेरिका के साथ भी युद्ध हुआ है, पर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है। तो मेरे विचार से अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना होता, जिसके बारे में कल बहुत बातचीत हो रही थी, जो जरूर वो करेगा, 20% पूरी विश्व का जो तेल और गैस वगैरह है वो यहाँ से जाती है पूरे विश्व में, और तेल का दाम बहुत एकदम आसमान की ऊंचाई छू जाता, परंतु उसने अभी तक नहीं किया है। अगर अभी तक नहीं किया है, मेरे विचार से आगे होने वाला नहीं है। और दूसरी बात देखिए, आपने जो कहा, जो इनके कोई मिलिट्री लीडर ने कहा मेरे पास बहुत सारी और मिसाइलें हैं। देखिए, अगर मिसाइलें हैं और उनका आपने प्रयोग करना था, तो उसका प्रयोग आपको कल कर देना चाहिए था। अब आपको इस समय पर उनका प्रयोग करना, उसका कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा झटका लगा है ईरान के ऊपर, और ईरान को इससे संभलना बहुत मुश्किल होगा। परंतु वो अपना कुछ भी इधर उधर हाथ पांव मारता रहे, जैसे आपने कहा था, जो एक जख्मी शेर की तरह वो इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, परंतु उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो भी उसके एक्शंस हो रहे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है उसमें, और इसीलिए उसका जो प्रभाव होगा, और सबसे ज्यादा तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात जो उसकी है संगीता जी, वो है उसने अपने यहाँ पर अरब देशों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। उसने दुबई के ऊपर और अबू धाबी और बहरीन। बेशक, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही अशोक जी, कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप यहाँ पर आप फिर से देखिए, ईरान में इस वक्त क्या हालात लगातार बने हुए हैं। वहां के सारे एंकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, लोग भी वहां पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वहां पर एक तबका ऐसा भी है जो बड़ा जश्न मना रहा है, जो बेहद खुश है कि यहाँ से खमनेई चले गए, खमनेई को मार गिरा दिया गया। अब ये अलग अलग तस्वीरें आपको, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि मातम की तस्वीरें वहां पर हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरा मातम है ईरान में यहाँ पर। और पहली तस्वीर में आप देखिए एक महिला एंकर वहां पर रोती हुई, जब एक खबर उसने पहुंचाई कि खामनेई की मौत वहां पर हो गई है, तब वो रोती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर एक मस्जिद के अंदर की तस्वीर है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग वहां पर मातम मना रहे हैं कि खामनेई चले गए हैं। इसके बाद अब तीसरी तस्वीर में आप देखिए एक पुरुष एंकर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि रोता बिलखता हुआ बुरी तरीके से वहां पर नजर आ रहा है। أرواحنا لتراب مقدمه الفدا مولای ما
ملت مظلوم و مقتدر خود را کفایت می کند. حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. और अभी 4 तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से ईरान में एक तस्वीर वो थी मातम की, अब ये तो दूसरी तस्वीर है जश्न की, जहां पर हर इलाके में जश्न भी यहाँ पर हो रहा है। विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के मारे जाने पर ये पूरा जश्न वहां पर है, डीजे वीजे के साथ लोग वहां पर पहुंचे और आप देखिए किस तरीके से अपनी आजादी का जश्न खामनेई से मनाते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप यहाँ पर लगातार चले आ रहे थे खामनेई पर। इसके अलावा वो चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भी बहुत बार करते थे वहां की सत्ता को हासिल करने में। और ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ईरान की सड़कों पर एक तरफ जश्न नजर आ रहा है, यानी कि वो जिंदगियां जो बेहद खुश हैं खामनेई के खात्मे से, तो वहीं खामनेई राज खत्म हो गया है, जिसके चलते ये जश्न देखिए इस वक्त सड़कों से निकलकर सामने आ रहा है। तो देखिए आज का दिन तो बहुत ज्यादा भारी यहाँ पर ईरान के लिए। ईरान करेगा क्या, इसी पर हम लगातार चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में खुद ही देखिए एकता देखने को मिल नहीं रही है। दीपक वोरा जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। दीपक जी, अगर आपको किसी और देश का, अन्य देश का, दुश्मन देश का सामना अगर करना है तो आपके लोग ही एकजुट होने चाहिए। ईरान में तो वो हालात दिख ही नहीं रहे। सही कहा। एक चीज मैं और बताता हूँ, मैंने अपने एक इजरायली फ्रेंड से पूछा है हमारे ग्रुप में कि भाई आप लोगों ने एक साथ इतने सारे लोग कैसे मार दिए वहां की लीडरशिप के लिए। उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। आप सुनिए, हम उनकी हर बात सुन रहे हैं। हमको पता था वहां मीटिंग होने वाली थी खमेनी के घर में, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह की डिफरेंट मीटिंग्स, और हमने डे लाइट में दिन दिहाड़े हमला किया है। हमें मालूम था कि एक ही झटके में इन सबको डिकैपिटेट कर देंगे, वो कर दिया है। मेरा अपना मानना है मैम, ये जितना मर्जी कहें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो कह रहा है मेरे पास 1 करोड़ मिसाइलें हैं, बकवास कर रहा है। ईरान के पास अब दम नहीं है। 48 घंटे में नई सरकार बनेगी मैम। ये मैंने इराक में भी देखा है, सूडान में देखा, बहुत देशों में मैं जहां जहां काम किया मैंने देखा है। 48 घंटे में नई अंतरिम सरकार आएगी। वो अमेरिका से कहेगी स्वीट हार्ट अब दोस्ती करो। सब जो अरब देश हैं उनसे माफी मांगेगी, चलो ये मुल्लों ने ये किया था, हम लोग ये नहीं करेंगे, अब दोस्ती करेंगे। और उसके बाद आप देखिए, हाँ कुछ समस्या होगी, कुछ लोग फिर भी मुखालफत करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अब ईरान की जो नई सरकार आएगी वो पश्चिमी देशों के साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव रखेगी। इसीलिए ट्रम्प बार-बार कह रहे हैं। देखिए कोई विकल्प भी उनके पास यहाँ पर नहीं है दोस्ती के अलावा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको याद होगा, नहीं आपको नहीं याद होगा, आपकी उम्र बहुत कम है, जब इराक पे हमला किया था सद्दाम हुसैन पर अमेरिका ने, तो सद्दाम साहब ने अपनी स्कड मिसाइल टेल अवीव पे दाग दी थी। और फिर अमेरिका ने इजराइल से कहा देखो ये एक्सपैंड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को, आप जवाब मत दो। उन्होंने जवाब नहीं दिया था और फिर तो ठुक गया था सद्दाम हुसैन। तो मेरा अपना ये मानना है कि ईरान ने कोशिश तो की है कि वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वाइडर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और फिर इनको मारने की क्या जरूरत है? इजराइल के और अमेरिका के जहाज इन देशों से नहीं उड़े थे, वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े थे, वो तो इजराइल से उड़े थे। तो इनको क्यों ठोक रहे हो आप? ये बेवकूफ है मैम। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। दुनिया बदल चुकी है, थियोक्रेसी हर जगह अब जा रही है। ये एक दीपक वोरा जी लौटेंगे आपके पास उन सवालों के साथ जो मेरी सहयोगी शिवानी पांडे आपसे पूछ रही है, लेकिन ये 4 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। देखिए, इंतकाम के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईरान में गुस्सा है। उनके सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा कर दिया गया। वहीं समर्थकों की रोती बिलखती तस्वीर मस्जिद से भी निकलकर सामने आई और फपक कर किस तरह से एंकर रो रहे हैं ये भी देख लीजिए। मातम में समर्थक हैं। उससे पहले तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से एक वर्ग वो भी है, कुनबा वो भी है, वो भी जिंदगियां हैं जिसमें खुशी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ रोते बिलखते ये समर्थक और ईरान में गुस्से से भरी ये तस्वीर दिखाई दे रही है।